Hi guys, this is Ravi. Welcome to my YouTube channel. So now it's a COVID period, so you have to be very careful and follow the all precautions which is telling by experts and doctor. So when you safe, your family will be safe. So आज हमारा जो एक्सरसाइज है वो उसका आखिरी दिन है। तो हमारे सामने दो क्वेश्चंस हैं, इनको कैसे सॉल्व करेंगे मैं आपको दिखाता हूँ। क्वेश्चंस है हमारे इंसर्ट 6 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3 एंड 4। 3 और 4 के बीच में हमें 6 रैशनल नंबर फाइंड करने हैं। ठीक है, तो मैं आपको इसका जो फॉर्मूला है वो भी बताऊंगा और साथ में एक शॉर्ट ट्रिक भी बताऊंगा जिससे आप इजीली फाइंड कर सकते हैं जस्ट 2 एंड 3 मिनट्स में। तो 2 एंड 3 मिनट्स भी नहीं लगेगा आपको, 10 से 15 सेकंड लगेगा। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो पहले हम लॉन्ग ट्रिक सीखेंगे जो कि एक फॉर्मूले पर बेस्ड है। हमारा जो फॉर्मूला होता है रैशनल नंबर फाइंड करने का वो होता है d इज इक्वल टू वाई माइनस एक्स अपान n प्लस वन। सो गाइस ये हमारा फॉर्मूला होता है किसी भी नंबर्स, किसी दो नंबर्स के बीच में रैशनल नंबर फाइंड करने का। ठीक है, तो आप ये फॉर्मूला याद रखेंगे तो आपको कभी भी रैशनल नंबर फाइंड करने में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, वो कितने भी रैशनल नंबर पूछे तब भी। ठीक है, तो यहां से अगर हम कंपेयर करें तो x इज इक्वल टू 3 है और y इज इक्वल टू 4। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, x इज इक्वल टू 3 है और y इज इक्वल टू 4। और जो ये n होती है ये नंबर्स होती है उनकी जितने रैशनल नंबर फाइंड करने हो। तो यहाँ पर क्वेश्चन में देखें तो 6 रैशनल नंबर फाइंड करने हैं हमें, तो 6 रैशनल नंबर फाइंड करने हैं। तो n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, n इज इक्वल टू 6 हो जाएगा और x इज इक्वल टू 3 एंड y इज इक्वल टू 4 है। ठीक है, तो क्वेश्चन में क्या है, x y भी मिल गया हमें, x भी मिल गया, n भी मिल गया है, तो इजीली हम सॉल्व कर सकते हैं। सभी चीजें हमें क्वेश्चन में गिवन है। ठीक है, तो आइए इसे को सॉल्व करके देखते हैं। ये हो जाएगा 4 माइनस 3 डिवाइडेड बाय n कितना है, n हमारा 6 है तो 6 प्लस 1 हो जाएगा। ठीक है, तो 4 में से 3 माइनस कर देंगे तो 1 बचेगा और 6 प्लस 1 7। ठीक है, तो d की वैल्यू हमारी क्या आ गई, d की वैल्यू आ गई हमारी 1 अपान में 7। ठीक है, इसके बाद हमें कितने रैशनल नंबर फाइंड करने हैं, हमें 6 रैशनल नंबर फाइंड करने हैं। तो इसका भी एक फॉर्मूला होता है, एक रैशनल नंबर फाइंड करना है तो वो होता है x प्लस डी, 2 करने होते हैं तो x प्लस 2d होता है, 3 करने हो तो x प्लस 3d होता है, 4 करने हो तो x प्लस 4d होगा। ठीक है, 5 करने हो तो x प्लस 5d होगा और 6 करने हैं तो x प्लस 6d होगा। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया आपको। आप ये ध्यान दीजिएगा कि आपको जितने भी रैशनल नंबर फाइंड करने हैं n की वैल्यू आपको उतने ही रखनी है। ठीक है, उससे कम या फिर उससे ज्यादा नहीं। आपको 6 रैशनल नंबर फाइंड करने हैं तो आप n की वैल्यू भी 6 ही रखेंगे, 7 नहीं रखेंगे। ठीक है, तो आगे देखते हैं। तो x की वैल्यू क्या है हमारी, x की वैल्यू 3 है और d की वैल्यू क्या है, d की वैल्यू आप देखेंगे तो d की वैल्यू 1/7 आई है, तो बीच में प्लस है और ये 1/7। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो इसको भी पहले रैशनल बना लेते हैं। अब यहाँ से रूल क्या होता है, रूल होता है कि हमें डिनोमिनेटर सेम करना होता है या फिर इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करा सकते हैं। ठीक है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके हम सॉल्व कर लेते हैं। तो 7 3 कितना हो जाएगा 21 और प्लस 2 1 जा सॉरी 1 1 जा 1 हो जाएगा। इसके बाद इन दोनों का मल्टीप्लाई होता है तो 7 1 जा 7। ठीक है, तो 21 प्लस 1 22 डिवाइडेड बाय 7। ठीक है, तो एक रैशनल नंबर हमारा ये हो गया। ठीक है, अब दूसरा भी फाइंड कर लेते हैं। दूसरा x की वैल्यू 3 है प्लस 2 इंटू 1/7। ठीक है, तो 2 हमारा क्वेश्चन इसमें ये होता है जो फॉर्मूले में होता है और d की वैल्यू 1/7 है। तो यहां तक भी समझ में आ गया आपको। आगे देखते हैं, तो ये हो जाएगा 3 प्लस 7 2/7। ठीक है, तो ये भी वैसा ही हो गया जैसे ये था। अब आगे करेंगे तो 7 3 जा 21 प्लस 2 डिवाइडेड बाय 7 1 जा 7, तो 21 प्लस 2 23/7। ठीक है, तो अब इन दोनों में अगर हम सिमिलर देखें तो बस क्या सिमिलर है आपको देखेंगे तो डिनोमिनेटर इसका सेम है और जो नॉमिनेटर है उसमें बस एक नंबर का डिफरेंस है। तो पहला रैशनल नंबर क्या था 22 था और दूसरा क्या है इसका नॉमिनेटर 23 आया है। तो अगर हम तीसरा इसका जब लिखेंगे, जब तीसरा रैशनल नंबर हम फाइंड करेंगे x प्लस 3d से,
तो क्या आएगा, इसका जो आएगा वो 24/7 आएगा। ठीक है, तो यही इसकी ट्रिक है। आप एक फाइंड करने के बाद में उसके नॉमिनेटर में बस एक प्लस करते जाइए, आगे आपका रेशनल नंबर निकलता हुआ आएगा। अगर हम चौथा फाइंड करें तो ये आएगा 25/7, पांचवा करेंगे तो 26/7 आएगा, अगर छठा फाइंड करेंगे तो 27/7 आएगा। तो ये आपके 6 रेशनल नंबर्स हो गए। ठीक है, 3 और 4 के बीच में। तो है ना इजी ट्रिक। आइए दूसरा क्वेश्चन भी देख लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है हमारा, इंसर्ट 16 रेशनल नंबर बिटवीन 2.1 एंड 2.2। ठीक है, तो क्वेश्चन देखें तो हमारा जो पहला वाला क्वेश्चन है सिमिलर है, बिल्कुल भी सिमिलर है। बस क्या डिफरेंस क्या है इसमें, उसमें 3 और 4 था, इसमें 2.1 और 2.2 है। ठीक है, तो इसको भी हम वैसे ही सॉल्व कर लेंगे। हमारा फॉर्मूला वही होगा, d = y - x अपान n+1। ठीक है, फॉर्मूला यही होगा, x की वैल्यू ये है, y की वैल्यू ये है, और n = क्या है, n = 16 है। तो सभी चीजें हमें क्वेश्चन में गिवन है, कुछ भी हमें ढूंढने की जरूरत नहीं है, बस रेशनल नंबर फाइंड करना है। रेशनल नंबर फाइंड करने का फॉर्मूला भी हमारे पास में है, हम इजीली फाइंड कर सकते हैं। तो y की वैल्यू 2.2 है, 2.2 लिखेंगे, माइनस x की वैल्यू क्या है, 2.1 है, 2.1 लिखेंगे, डिवाइडेड बाय n+1 है, n की वैल्यू 16 है, और प्लस में 1। ठीक है, आगे इसको सॉल्व करेंगे तो ये पॉइंट, इसको 2.2 से 2.1 माइनस करेंगे तो 0.1 आएगा। ठीक है, तो 16 + 1 17। तो d की वैल्यू क्या आ गई हमारी, d की वैल्यू आ गई हमारी 0.1/17। ठीक है, तो यहाँ से आप रेशनल नंबर हम फाइंड कर सकते हैं इजीली। पहला रेशनल नंबर x + d होगा। ठीक है, x की वैल्यू क्या है हमारी, x की वैल्यू 2.1 है, प्लस d की वैल्यू क्या आई है 0.1 डिवाइडेड बाय 17। ठीक है, यहां तक इजीली समझ में आ गया। अब इसके बाद में फिर से हम इसको सॉल्व कर लेंगे, सेम वही रूल आएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करा सकते हैं या फिर आप इसका एलसीएम ले सकते हैं। ठीक है, तो आप किसी भी मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, हम क्रॉस मल्टीप्लाई से सॉल्व कर रहे हैं अभी। तो 17 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, ये हो जाएगा 17 × 17, कितना बचा, ये कैरी कर लेंगे तो 7 2 जा 17 2 जा 34 होता है, 34 + 1 35 हो जाएगा। तो ये 35, और यहाँ पॉइंट देखें तो एक डिजिट के बाद में जो लेफ्ट हैंड साइड से हमेशा हम पॉइंट देखेंगे, लेफ्ट हैंड साइड से एक अंक बाद पॉइंट है, तो एक नंबर के बाद में हम पॉइंट लगा देंगे। ठीक है, बीच में प्लस है और 0.1 भी। ठीक है, तो इतना लिख लेंगे, उसके बाद क्या है नीचे 17। यहाँ तक इजीली समझ में आ गया आपको। इसके आगे देखते हैं, अब इसको ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 35.8। ठीक है, डिवाइडेड बाय 17। ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट रेशनल नंबर हो गया। ठीक है, तो इसके बाद क्या होता है, इसके बाद इजीली आप इसके नॉमिनेटर में यहाँ पर आप 0.1 ऐड करते जाइए। आपका जो आगे जितने भी रेशनल नंबर है 16 रेशनल नंबर फाइंड करने हैं, तो आगे 16 रेशनल नंबर इजी आप फाइंड कर सकते हैं। मैं आपको दूसरा भी करके दिखा देता हूँ। दूसरा क्या है, x + 2d होता है जो दूसरा रेशनल नंबर होता है। ठीक है, तो x + 2d होता है, तो x की वैल्यू क्या है हमारी 2.1 है, प्लस 2 × 0.1 डिवाइडेड बाय 17। 2 तो जो फॉर्मूले में गिवन है वही है, और d की वैल्यू 0.1 है। ठीक है, डिवाइडेड बाय 17। तो इसको भी फिर से हम ऐसे सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा 35.7 प्लस 0.2 डिवाइडेड बाय 17। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 35.9 डिवाइडेड बाय 17। ठीक है, यहाँ तक इजीली समझ में आ गया। आप देखेंगे तो इन दोनों में कंपेयर करेंगे तो इसका जो डिनोमिनेटर है वो सेम है, नॉमिनेटर में बस 0.1 का फर्क है। तो 0.1 इसमें ऐड कर दिया तो 35.9 आ गया। अब अगर तीसरा फाइंड करना है तो तीसरा आप क्या लिख देंगे,
इसमें अगर 0.1 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 36। ठीक है, आप ऐड करके भी देख सकते हैं। 35.9 है, उसमें आप 0.1 ऐड कर दीजिए, क्या हो जाएगा 9 + 1 10 हो जाएगा। 10 का 0 लिखेंगे, एक कैरी कर लेंगे, पॉइंट लगा देंगे। 5 में 1 प्लस करेंगे तो 6 हो जाएगा और ये 3। ठीक है, तो 0.1 इसमें ऐड करते आना है, बाकी आपका पूरा भी जितना भी रेशनल नंबर फाइंड करना है वो आप फाइंड कर सकते हैं। तो ये 36/17 हो जाएगा। इसके बाद जो होगा वो 36.1/17। इसके बाद क्या आएगा 36.2/17। ऐसा ही आपका जितना भी कितना 16 रेशनल नंबर है, आप 16 रेशनल नंबर ऐसा ही लिख सकते हैं नॉमिनेटर में 0.1 प्लस करते हुए। ठीक है, तो जो भी आता है उसमें आप 0.1 ऐड करते जाइए, आपका जो रेशनल नंबर है वो फाइंड हो जाएगा। ठीक है, तो आपको ये ट्रिक तो इजीली समझ में आ गई होगी। आपको मैं बिल्कुल भी शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ जिससे आपको फॉर्मूला लगाने की जरूरत भी नहीं है, आप देख के भी उसको इजीली फाइंड कर लेंगे। ठीक है, तो वो ट्रिक भी आप सीख लीजिए। तो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये है कि फर्स्ट वाला इंसर्ट 6 रेशनल नंबर्स बिटवीन 3 और 4। ठीक है, 3 और 4 के बीच में आपको 6 रेशनल नंबर फाइंड करने हैं। तो पहले जिनके बीच में फाइंड करना है वो आप लिख लीजिए 3 और 4। ठीक है, इसको रेशनल बना लीजिए, रेशनल बन गया। इनका जो है वो देखें तो डिनोमिनेटर जो है वो सेम है। तो कभी भी अगर ऐसा क्वेश्चन होता है उसका डिनोमिनेटर सेम करना होता है हमें। ठीक है, तो डिनोमिनेटर सेम होता है तो कितने रेशनल नंबर हमें फाइंड करने हैं, हमें अभी 6 रेशनल नंबर फाइंड करने हैं। तो हम जब इसमें मल्टीप्लाई कराएंगे, इसमें हम मल्टीप्लाई कराएंगे जितने फाइंड करने होते हैं उससे एक ज्यादा। ठीक है, तो 6 फाइंड करने हैं तो हमें 7 से इसको ऊपर और नीचे इसमें मल्टीप्लाई करा देना है। ठीक है, 7 से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई करा दीजिए। 7 से क्यों कर रहे हैं, क्योंकि 6 हमें फाइंड करने हैं और किसके बीच में फाइंड करने हैं। जैसे आपका एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछा जाए कि एक से 10 के बीच में कितनी संख्याएं होती हैं, उसके बीच में उससे एक ज्यादा नहीं या फिर उतना भी नहीं, तो 1 से 10 के बीच में 9 संख्याएं होती हैं। तब आप एक ज्यादा लेंगे तभी आपको पता चलेगा कि उसके बीच में कितनी आती हैं। तो इसी तरह से यहाँ पर भी है, 3 और 4 के बीच में कह रहा है, तो बीच में कह रहा है तो एक ज्यादा लेंगे तभी उसके बीच में हम फाइंड कर पाएंगे। अगर उतना ही लेंगे तो वो जो लास्ट वाला डिजिट हो वो भी ऐड करना पड़ जाएगा। तो उसके बीच में कह रहा है तो इसीलिए आपको यहाँ पर 7 से मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा। ठीक है, तो आपको इजीली समझ में आया। तो आगे जो हो जाएगा ये 7 3 जा कितना होगा 21 होगा, और ये 7 एंड 7 4 जा 28 डिवाइडेड बाय 7। ठीक है, आप इसके बीच में आप इजीली फाइंड कर सकते हैं। ये 22/7 हो जाएगा, और ये 23/7, 24/7। इसका जो डिनोमिनेटर है वो नहीं चेंज होगा, बाकी इसका नोमिनेटर जो है वो चेंज होता रहेगा। ठीक है, जितने भी आपको फाइंड करने हैं 26/7 एंड 27/7। ठीक है, कितने कितने हो गए 1 2 3 4 5 6। तो कितने फाइंड करने थे हमें 6 फाइंड करने थे, हम 6 इजीली फाइंड कर चुके हैं। ठीक है, तो एक तो फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला अगर अभी आपको याद रहता है बहुत अच्छी बात है, या फिर आपको ट्रिक याद रहती है वो तो इससे भी अच्छी बात है, क्योंकि आप ट्रिक की मदद से बिल्कुल भी कम समय में ज्यादा क्वेश्चंस कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको ये वाला भी समझ में आ गया, एंड सेम मेथड यूज करके आप दूसरा क्वेश्चन भी कर सकते हैं। तो आई होप आपको दोनों ही ट्रिक इजीली समझ में आ गई होंगी। अगर नहीं आई है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, हम आपको दोबारा से कोशिश करेंगे कि अच्छे से समझा दें। और हमारा जो फर्स्ट एक्सरसाइज है फर्स्ट चैप्टर का वो क्लोज हो चुका है। नेक्स्ट एक्सरसाइज हम दूसरे वीडियो में करेंगे। थैंक यू।